क्लास फर्स्ट ईयर के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा ध्यान से ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज आपकी जो चल रही थी एनसीईआरटी की 10.3, उसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सुनिए जरा ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल है इस लाइन के, जो दी गई है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। देखिए सुनिए, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी। अगर ये लाइन, ये वाली लाइन अगर ये है, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास होती है -2, 3 से। ये L है तो हमको M की इक्वेशन निकालनी है मेरे बच्चों। मैं इसको निकालने का आपको दो तरीका बताऊंगा, ठीक ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7। जरा देखिए, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये एक्सरसाइज आपकी थी कौन सी, वो ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 10.3 थी। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी गई है आपको, 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, नोट में। आप अगर मेरे सारे वीडियो ढंग से देखे होंगे तो आपको इसका पक्का पता लग जाएगा कि क्या होगी पैरेलल लाइन की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1। लाइन 1 के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये दोनों सेम रहेंगे और इक्वल टू में लैम्डा लगा दीजिए। अब कह रहा है यही लाइन पास होती है -2, 3 से, पैरेलल वाली लाइन। इस लाइन के पैरेलल जो लाइन थी, ये वाली लाइन -2, 3 से जाती है। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू -2, 3। तो बेटा x और y की जगह पे x जगह 2 और y जगह 3 इसमें रख दीजिए। 3 इंटू -2 -4 इंटू y वैल्यू 3 इक्वल टू लैम्डा, माइनस का 6 माइनस का 12 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा वैल्यू कितनी आ जाएगी, -18। लैम्डा जो वैल्यू आई 2 में रख दीजिए। फ्रॉम 2 3x माइनस 4y इक्वल टू -18 और 3x माइनस 4y प्लस का 18 इक्वल टू 0, which is the required equation of straight line parallel to line 1। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर टू द लाइन किसके, सुनिए जरा ध्यान से। x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। मान लीजिए यही वो लाइन है। इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की L की इक्वेशन निकालनी है आपको। हैविंग x इंटरसेप्ट इज 3। जो ये लाइन है x इंटरसेप्ट, इसका ये लाइन कहीं पर भी x एक्सिस पर कट करती है, x एक्सिस को कट करती है, उसका x इंटरसेप्ट की लेंथ है 3। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, 0 नहीं हो जाएंगे। अगर x एक्सिस पर 3 लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रही है कोई लाइन, तो जिस पॉइंट को कट कर रही है उस पॉइंट पर, जैसे देखिए कह रहा 3 डिस्टेंस का इंटरसेप्ट कट कर रही है कोई लाइन, तो 3 डिस्टेंस का, तो 3, 0 इसके कोऑर्डिनेट नहीं हो जाएंगे। तो वही चीज उसमें है,
तो इसको रख दीजिए। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। देन इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 1। लाइन 1 पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट बदल दीजिए, 7 यहाँ आ जाएगा, 1 वहाँ चला जाएगा, इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। ठीक, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट अगर 3 है तो पॉइंट 3,0 मस्ट बी lies at the line 2। तब लाइन 2 पर ये पॉइंट जरूर होगा, ठीक है, या लाइन 2 इस पॉइंट से होकर जरूर जाएगी। तो x और y जब रख दीजिए, 7 इंटू 3 माइनस 0 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 21। फ्रॉम 2 चले जाइए, 7x माइनस y इक्वल टू 21 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। 2 लाइन दी गई, उनके बीच का एंगल निकालना है, लिख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर। 2 लाइनें दी गई, कौन कौन सी हैं, √3x प्लस y इक्वल टू 1। दूसरी है x प्लस √3y इक्वल टू 1। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना। स्लोप, पहला काम आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन 1, पहली लाइन का स्लोप निकालेंगे आप। तो देखिए कैसे निकालेंगे, m1 दे देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, x के गुणे में जो है वही x का कोफिशिएंट है, √3 अपान y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1। अब दूसरी लाइन का स्लोप निकालिए, लाइन 2 m2 इक्वल टू, यही फार्मूला फिर लगेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 1 अपान y कोफिशिएंट, m1 m2 मिल गया। अब आपको फार्मूला भी पता है, लेट द एंगल बिटवीन दीज 2 lines are theta, then tan theta is equal to mod m2 minus m1 upon 1 plus m2 m1। यही फार्मूला होता था। तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू, तो रखिए वैल्यू m2 की वैल्यू माइनस का 1 अपान √3, m1 की वैल्यू माइनस का √3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस का 1 अपान √3 इंटू माइनस का √3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर -1 प्लस 3, देखिए √3 का √3 से गुणा होगा 3 आ जाएगा, अपान √3 अपान 1 प्लस 1, देखिए 1 है तो बचा, तो tan थीटा इक्वल टू 2 अपान √3 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपान √3 आएगा,
tan थीटा इक्वल टू ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, देन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आर इसका एक एंगल और निकल सकता है भाई, लाइन दो कट करेंगी तो ऐसे कट करती है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 30, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और 150 डिग्री। ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत जल्दी देखिए। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 एंड 4, 2। ध्यान से समझिएगा, एक लाइन है जो पास होती है दो पॉइंट से, उसका नाम वो लाइन ऐसी होगी h, 3 और 4, 1। कह रही है इंटरसेक्ट द लाइन 7x, इस लाइन को 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। ये वाली लाइन, इस लाइन को, अगर इस लाइन को मैं ए बी कह दूं और इसको सी डी कह दूं, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे करती, तो बेटा थोड़ा फिगर सही कर लीजिएगा, ऐसे बन जाएगी, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो h की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बच्चों थोड़ा मेहनत करते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 10, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये सब आप लोग लिख लेंगे, थोड़ा सजा लेंगे, फिगर को फोकस करेंगे, बस ए बी का स्लोप निकालना है। m1 दे दीजिए, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू देख लीजिए, x1 y1, x2 y2, y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 अपान x2 माइनस x1, 4 माइनस h। स्लोप ऑफ लाइन सी डी m2 इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपान कोफिशियंट ऑफ y। तो m2 वैल्यू क्या आ जाएगी, कोफिशियंट ऑफ x क्या है 7 और y का कोफिशियंट क्या है 9 माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा 7 अपान 9। और कह रहा है ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो कंडीशन क्या होती है, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2 अपान 4 माइनस h इक्वल टू इंटू दूसरा स्लोप 7 अपान 9 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, 14 अपान 9 4 जा 36 और 9h इक्वल टू 1, 14 इक्वल टू 36 माइनस 9h, 9h इधर ले आइए, 36 माइनस 14 कितना बचेगा, देखिए जरा ध्यान से, 9h इक्वल टू 22, यानी h इक्वल टू 22 अपॉन 9, यही आपका सैल्यूशन हो जाएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स x1 कामा y1 एक लाइन है, ठीक, एक x1 कामा y1 से जाती है जो वो पैरेलल टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल है वो क्या होगी, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0, ये होगी। तो चलिए इसको जल्दी से लगा के उड़ा देते हैं सवाल को बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है,
ए एक्स बी वाई सी इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 1, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू लैम्डा. दिस लाइन पासिंग थ्रू x1 कामा y1. अब हमको इस लाइन की इक्वेशन निकल आई है, तो x1 कामा y1 से लाइन जाती है, पास करा दो. ए x1 प्लस बी y1 इक्वल टू लैम्डा. देखिए x या x1 y या y1 रख दिया गया. अब लैम्डा वैल्यू उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, 2 में. फ्रॉम 2 ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1. इनको सबको इधर ले आइए. ए एक्स माइनस ए x1 बी वाई माइनस बी y1 इक्वल टू 0. ए कॉमन ले लीजिए, x माइनस x1, बी कॉमन ले लीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू 0. जो प्रूफ करना था वो आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं. तो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखिए जरा सा. 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट 60 डिग्री. ध्यान सुनिएगा. 2,3 से पास करती हैं, एक 2,3 पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है. L1 L2 दो लाइन है. इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, एक लाइन का स्लोप मान लीजिए L1 का 2 है और दूसरे L1 का स्लोप 2 है और दूसरी लाइन का स्लोप नहीं पता है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन. दूसरी लाइन का स्लोप पता करना है, दूसरी लाइन की इक्वेशन पता करनी है. तो भाई जिसका स्लोप दिया है उसकी इक्वेशन नहीं पूछी है, जिसका स्लोप नहीं पता है उसकी इक्वेशन पूछी गई है. तो सबसे पहले जिसकी इक्वेशन पूछी गई उसका स्लोप निकालना हमारा टारगेट है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर है ये 12. लेट द स्लोप ऑफ लाइन L1 इज M1 इक्वल टू कितना, गिवन है 2, एंड द स्लोप ऑफ लाइन L2 इज M2 इक्वल टू कितना, L2 का स्लोप हमने क्या मान लिया, M2. ठीक. तो जरा देखिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है मॉड के अंदर, और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री गिवन. tan थीटा इक्वल टू होता है मॉड के अंदर M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2. चलिए वैल्यू रखिए, उसको सॉल्व करें, बहुत सावधानी से सॉल्व करना है. tan 60 डिग्री इक्वल टू M1 की वैल्यू 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2M2. M1 की वैल्यू 2 है, मॉड हटाइए, उधर रूट की वैल्यू √3 आ जाएगी, ये वैल्यू प्लस माइनस में रख लीजिए. 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2M2. इससे दो बातें पता चलेंगी. नंबर 1, 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2M2 इक्वल टू √3, और 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2M2 इक्वल टू माइनस का √3. ये दो बातें पता चलेंगी. तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं. 2 माइनस M2 इक्वल टू √3 प्लस 2√3M2, और 2 माइनस M2 इक्वल टू माइनस का √3 माइनस का 2√3M2. और जरा देखिए, इस M2
इन दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशन अलग अलग, तो जरा ध्यान से देखिए, दोनों को जोड़ लीजिए। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को जोड़िए। 2m2 2m2, 2 ब्रैकेट 2 माइनस m2, इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो बच्चों जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जोड़ना नहीं इनको, इनको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। m2 इधर वाला इधर ले आइए, या इनको उधर भेज के 2 माइनस रूट थ्री इधर कर लीजिए। 2 रूट थ्री m2 प्लस m2, और इधर देखिए 2 प्लस रूट थ्री इक्वल टू m2 माइनस 2 रूट थ्री m2। तो इधर से 2 माइनस रूट थ्री इक्वल टू m2 कॉमन ले लीजिए, 2 रूट थ्री प्लस 1, और 2 प्लस रूट थ्री इक्वल टू m2 इधर से कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 2 रूट थ्री। तो m2 इक्वल टू निकल के आएगा 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 रूट थ्री प्लस 1। m2 इक्वल टू इधर निकल के आएगा 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस 2 रूट थ्री, यानी दूसरी लाइन के स्लोप 2 आ गए। ठीक बच्चों, तो थोड़ा ध्यान देने की बात है। हाँ बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये स्लोप इनके इस दूसरी लाइन का स्लोप जब आ गया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, बारी बारी से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू कामा थ्री, 2,3 से जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन निकाल दीजिए। तो कैसे निकलेगी, y माइनस x1 y1 इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 रूट थ्री प्लस 1 x माइनस x1 2, और एक और लाइन बनेगी, y माइनस y1 3 इक्वल टू m2 की दूसरा स्लोप 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस 2 रूट थ्री x माइनस x1 की वैल्यू 2। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 रूट थ्री प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 रूट थ्री माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस का 2 रूट थ्री, ये आया। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 2 रूट थ्री प्लस 1 इंटू वाई इस टर्म को उधर ले जाइए, 2 माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस 2 रूट थ्री प्लस 1 इंटू वाई माइनस का 4 प्लस का 2 रूट थ्री प्लस का 6 रूट थ्री प्लस का 3 इक्वल टू 0। 2 माइनस रूट थ्री एक्स माइनस 2 रूट थ्री प्लस 1 इंटू वाई 2 रूट थ्री 6 रूट थ्री प्लस का 8 रूट थ्री माइनस 1, देख लीजिए इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लाइन की आ गई। सेकेंड अब इसको सॉल्व करेंगे, जरा देखिएगा। वन माइनस 2 रूट थ्री माइनस का 3 बन जा 3 प्लस का 3 2 जा 6 रूट थ्री 2 प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस का 2 2 जा 4 माइनस का 2 रूट थ्री, इनको भी उधर ले जाइए।
2+√3 ये एक आंसर था, इंटू एक्स माइनस का 1 माइनस 2√3 इंटू वाई माइनस का 4 माइनस का 2√3 प्लस का 3 माइनस का 6√3 इक्वल टू 0। 2+√3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2√3 इंटू वाई माइनस का 4 3 माइनस का 1 बचेगा, 2√3 6√3 माइनस का 8√3 इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। तो बच्चों यही है क्वेश्चन का सल्यूशन। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के। अभी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, आप लोगों को ध्यान देना है। तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमेशा आपको मेरे नए वीडियो, नए ट्रिक्स और नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहें एनसीईआरटी और डिफरेंट बुक्स के। थैंक यू वेरी मच।